हेलो। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे सोचने का वक्त कल शाम से लेकर आज शाम तक का था। सूरज अभी अभी उगा है। जब यह सूरज डूबेगा वो तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। इस वक्त सूरज पूरब में है, मगर जब यह सूरज पश्चिम में डूबेगा तो उससे पहले मुझे अपनी हाँ सुननी है। देखो आर्यन, मुझे इस तरह से चैलेंज करना छोड़ दो। तुमने पहले भी बिना मेरे सहारे के आगे बढ़ने की कोशिश की है, पर तुम हमेशा मुझ तक ही लौट कर आए हो। याद नहीं, जब कोर्ट में तुमने बिना मेरी गवाही के दुर्गा को बचाने की कोशिश की थी, तब भी तुम नाकाम हो गए थे। हाँ मुस्कान, मुझे याद है, मगर तब में और अब में बहुत फर्क है। उस वक्त चाचू सच्चाई कहने से पहले कोमा में चले गए थे, लेकिन अब चाचू सारी सच्चाई ऑलरेडी कह चुके हैं। अब उन्हें कोर्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मेरा प्यार जीत पाओगी? तुम चाहे मानो या ना मानो आर्यन, पर एक न एक दिन हम एक दूसरे के इसी तरह से करीब आ जाएंगे। वो सब तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ मुस्कान, एक चीज है जो मैं जानता हूं, और वो ये है कि अब चाचू को कोर्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, तुम भी नहीं, क्योंकि चाचू को रोकने से पहले तुम्हें मुझे रोकना होगा। और मुझे अब सिर्फ एक चीज ही रोक सकती है, मेरी मौत। और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करना चाहोगी। क्यों? ये सब कुछ क्या हो रहा है खुशी? इतना गुस्सा क्यों? कल रात से मैं देख रही हूं तुम्हें, ठीक तरह सो भी नहीं पाई तुम। आखिर ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों होता है? हाँ, कुछ भी नहीं मन्ना, कुछ भी तो नहीं। अभी आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब होगा तब बता दूंगी। अब मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। क्या बात है वृंदा, बहुत अपसेट लग रही हो। हाँ, वो खुशी को लेकर परेशान हो? हाँ, वो आजकल पता नहीं क्या करती रहती है। हाँ, लेकिन आजकल तो वो बहुत खुश होती है, पता है तुम्हें? खुश? अभी अभी तो वो। हाँ, कल तो मुझे शादी की शॉपिंग के लिए ले गई थी। We had so much fun. शादी? किसकी शादी? वो मुझे नहीं पता, I didn't ask her, but we had a lot of fun. अच्छा वो सब छोड़ो वृंदा, मुझे ये बताओ, आज के न्यूज़पेपर्स में मेरे बारे में तो कुछ नहीं छपा ना? You know, I get so embarrassed. This press just can't get enough of me, you know. हाँ, शायद प्रेस से है, देखती हूँ। एक ये है जो चुप रहकर मुझे परेशान करती है, और ये बोल बोल कर मुझे परेशान करती है। इन दोनों के चक्कर में तो मैं पागल हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। अरे ये क्या मॉम, कॉर्नफ्लेक्स? अरे ये तो दिया रोज लंदन में खाती होगी। अब जो यहाँ आई है, इसे कुछ पराठे शराठे, कुछ ऐसी चीज खिलाओ जो इसे पसंद हो। आप भी ना। नथिंग डूइंग दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी दिन यहाँ पर हो ऐश से रहो, इसीलिए शाम को मैं तुम्हारे तुम्हारी फेवरेट कचौरीज भी ला रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे सामने ये सब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे अंदर क्या कश्मकश चल रही है। एटलीस्ट मेरे सामने तो ये नकाब मत तोड़ो। अरे नहीं दिया, मैं कोई नकाब नहीं ओढ़ रहा। दिया, तुम जानती हो, मुसीबत के इस पल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिनमें से एक बात यह है कि अगर आने वाले कल के साथ पहचान कर ली जाए तो यह जानना मुश्किल नहीं होता कि जिंदगी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। क्या बात है आर्यन, तुम किस फैसले की बात कर रहे हो? और जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? वक्त आने पर पता चल जाएगा पापा।
और अब वक्त रह ही कितना गया है, सिर्फ 2 दिन। लेकिन जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमेशा मुझे ऐसी जगह लाकर छोड़ देते हैं जहां से मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है। अब मैं आदित्य अंकल को आखिर कहाँ ढूंढूं? कहाँ? सूरज डूबने में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी है और इस बार अंधेरे में सिर्फ मैं ही हूं। पर क्या एक बार, बस एक बार मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता भगवान? तुम्हारा ही जहर मेरी रगों में दौड़ रहा है और वही मुझे यहाँ तक ले आया है। क्या तुम मुझे रास्ता दिखाने में मदद नहीं करोगे? किसी भी नाग को आने वाली हर घटना का आभास पहले से ही हो जाता है। दुनिया जो देख सकती है उससे कहीं ज्यादा तुम महसूस कर सकते हो, जो कभी गलत नहीं हो सकता। प्लीज आज आगे बढ़कर मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे इस मुश्किल से निकालो प्लीज। ये वही जगह है जहां आदित्य अंकल थे, पर अब वो यहाँ नहीं है। लगता है इस बार तुम भी आर्यन के झांसे में आ गए। शायद अब आर्यन के हाथों मेरी हार तय है। सूरज भी डूब रहा है और साथ साथ उम्मीद की हर एक किरण भी। हेलो, क्या श्रद्धा की रिपोर्ट्स आ गए? लेकिन मैंने तो सोचा था कि रिपोर्ट 7 बजे तक आएंगी। अब इस वक्त पिकअप करने के लिए लीजिए, लगता है कोई आपके घर से आ ही गया है। क्या? जी, खुशी बाहर ही खड़ी है, मैं उन्हें रिपोर्ट दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रिपोर्ट्स यहाँ लाने हैं। तो फिर ठीक है, आप उन्हें फोन करके बता दीजिए, मैं रिपोर्ट्स उन्हें दे देती हूँ। अब ठीक है। हेलो खुशी, बेटा मेरा एक काम करोगी? जी आंटी। हॉस्पिटल से श्रद्धा की रिपोर्ट्स ले आओगी? लेकिन मैं तो वहाँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम हॉस्पिटल में ही हो, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं रिपोर्ट्स ले लूंगी। थैंक यू। हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सिर पर डाल देता है, बिना ये सोचे कि मेरी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। सॉरी खुशी जी, डॉक्टर का सिग्नेचर लेना था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए। थैंक यू।
अरे मिस खुशी, अच्छा हुआ मैंने आपको देख लिया। आप उस दिन मिस्टर आदित्य के बारे में कुछ पूछ रही थी ना? हाँ, आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, एक्चुअली उनका कुछ सामान रूम में पड़ा हुआ मिला था, वो मैं आपको देना भूल गई थी। ये लीजिए। मुझे तुम्हारा पहले ही विश्वास करना चाहिए था। तुम मुझे बिल्कुल ठीक जगह लेकर आए थे। आदित्य अंकल को और कहीं नहीं, उसी हॉस्पिटल में छिपाया गया था। इसका मतलब है कि ये सब आर्यन की चाल थी, और उससे भी बड़ी चाल थी मुझे ये बताना कि उन्हें होश आ गया है। तो इसका मतलब आर्यन का मुझ पर कातिल होने का इल्जाम लगाना भी सिर्फ एक गेस था। अब तक अपने इस इल्जाम को किसी भी तरह साबित नहीं कर सकते, और आदित्य अंकल भी इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कैसे हो आर्यन? ठीक हूँ। और घर वाले? वो भी ठीक है। दिया कैसी है? मेरी तो उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। दिया भी ठीक है। और आदित्य अंकल कैसे है वो? आदित्य चाचू भी ठीक है, बल्कि उनसे तो घर वापस आने का इंतजार ही नहीं किया जा रहा। पूछते रहते हैं कि आर्यन मैं घर कब आऊंगा, कब आऊंगा। और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मुस्कान। मैं पूछना चाह रहा था कि क्या तुमने फैसला कर लिया? क्या फैसला ले सकती हूँ मैं? तुमने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा सिवाय एक रास्ते के। वेरी गुड। इसका मतलब ये कि जो गवाही तुम कोर्ट में देने वाली हो वो सब इन राइटिंग स्टैम्प पेपर पर साइन करके तुम ले आई हो। हाँ, सब तैयार है। जैसा तुम चाहते हो ठीक वैसा ही होगा। कल सूरज डूबते वक्त ही मैंने फैसला ले लिया था, और देखो मैं पेपर्स ले आई हूँ। क्या है? What is this? क्या है? जरूरी पेपर्स, तुम्हारे और दुर्गा के डिवोर्स पेपर्स। 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 मुस्कान, तुम्हें शायद मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई। तुम मुझे धमकी दे रही हो, ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। हाँ, तुम शायद भूल गई हो कि खतरे में मैं नहीं तुम हो, तुम। और एक बात ध्यान से सुन लो, दुर्गा को मैं डिवोर्स नहीं दे रहा, बल्कि उसे छुड़ाने में तुम मेरी मदद करने वाली हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर चाचू को कोर्ट में मैं लाऊंगा, और वो ये गवाही देंगे कि प्रभात की कातिल तुम हो। तो चाचू गवाही देंगे। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे चाचू मेरे खिलाफ गवाही देने की हालत में है तो वो इस वक्त उस पुराने हॉस्पिटल में फ्लोर नंबर 6 रूम नंबर 604 में कोमा में क्या कर रहे हैं?
बोलो आर्यन, क्या तुम्हारे चाचा वहां नहीं है? मानना पड़ेगा तुमको, तुमने मेरे खिलाफ बहुत अच्छा खेल खेला है। मुझसे ये कहा कि उन्हें किसी और हॉस्पिटल में छिपाया है, जबकि तुमने उन्हें उसी हॉस्पिटल में छिपाया था ताकि मैं पूरी शहर भर ढूंढती फिरूं, है ना? अगेन योर बैड लक। तुम भूल गए ना, मेरी नजरें वो देख सकती है जो दुनिया नहीं देख सकती। कोई और मेरी मदद करे ना करे, लेकिन मेरी शक्तियां मेरी मदद जरूर करती है। और इन्हीं शक्तियों की वजह से मैं तुम्हारे चाचू तक बहुत आसानी से पहुंच गई। तुम मुझे अपने करीब आने से इतना क्यों रोक रहे हो? मुझे मालूम है कि शुरू में ये सब बहुत अजीब लगेगा, पर एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हमारी तकदीर में लिखा है, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है, दुनिया हर एक नई चीज़ को पसंद नहीं करती। उसी तरह हमारी शादी पर भी उंगलियां उठेंगी, लेकिन हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई मेरे साथ है या नहीं। मैं अपने आप सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैंने ये भी तय कर लिया है कि हम शादी कहाँ करेंगे। पहले मैंने सोचा कि हम शादी एक हॉल में करेंगे, फिर मुझे लगा कि हमारा मिलन मंदिर जैसे एक पवित्र जगह पर होना चाहिए। मैंने समय भी तय कर लिया है, परसों सुबह ठीक 10 बजे। इनफैक्ट आर्यन, तुम्हें ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाओ और दुर्गा से डिवोर्स पेपर्स पर साइन लेकर आओ। ये सोचने का वक्त नहीं है आर्यन। तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम्हारा और दुर्गा का डिवोर्स नहीं हुआ और परसों सुबह तक हमारी शादी नहीं हुई, तो परसों दोपहर तक दुर्गा की जिंदगी का फैसला जरूर हो जाएगा। उसे मैं कई सालों तक के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए भेज दूंगी। फिर तो तुम मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि मदद का हाथ मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सामने बढ़ाया है। तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ये तुम्हारी गलती है ना? याद रहे, इन डिवोर्स पेपर्स पर दुर्गा के साइन देखने के बाद ही मैं आगे कुछ सोचूंगी। विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती, तो लो, मैं किसी की पत्नी बनने ही जा रही हूँ। हर चीज़ कभी ना कभी पहली बार होती है, जैसे पहली बार मेरी शादी और पहली बार तुम्हारा डिवोर्स। दुर्गा से तुम्हारे रिश्ते का अंत ही हमारे नए और सुखद रिश्ते की शुरुआत है।